साथियों, कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री महोदय ने ऐलान किया है कि पूरे प्रदेश से ठेका प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा। आउटसोर्स कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, चाहे वो संविदा में हो, आउटसोर्स में हो, दैनिक वेतनभोगी में हो या फिर किसी भी प्रकार के अस्थायी कर्मचारी को जो है अब पक्का किया जाएगा। इसका ऐलान खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया था। मीडिया को बुलाकर बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय ने की थी। अब उसके बाद इसका बड़ा असर दिखना शुरू हो गया है। दरअसल प्रदेश के लिए एक आदेश आया है जो सभी विभाग, सभी जिलों के लिए ये आदेश जारी किया गया है, जिसमें संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों की जो है जानकारी मांगी गई है। इसके लिए बाकायदे एक लिंक दी गई है, जिसमें गूगल शीट में पूरे कर्मचारियों की जानकारी जो है मुख्यालय को भेजी जानी होगी। सभी कार्यालय को ये कहा गया है कि आपके कार्यालय में जितने भी आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनकी जानकारी तुरंत संकलित करके भेजी जाए। हालांकि इस आदेश को पहले के आदेश के बाद जो है एक आदेश बताया जा रहा है, लेकिन इसको जोड़कर देखा जा रहा है मुख्यमंत्री की घोषणा से, क्योंकि मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद पूरे प्रदेश के सभी विभागों, सभी जिलों के लिए ऐसा आदेश आना और सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी मांगना, तो इससे ये लगता है कि मुख्यमंत्री की घोषणा जो मुख्यमंत्री ने की थी, कहीं ना कहीं उस पर कार्य चालू हो चुका है। चलिए पूरा आदेश आपको दिखाते हैं, वीडियो करते हैं शुरू। दरअसल पंजाब राज्य से आदेश आया है, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया है कि प्रदेश से ठेका प्रथा को समाप्त किया जाता है और तमाम आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतनभोगी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का रास्ता जो है मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद साफ हो गया है। चलिए दिखाते हैं वीडियो में पूरा आदेश। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कुछ ही दिन पहले अभी ऐलान किया था कि प्रदेश से ठेका प्रथा को समाप्त करते हुए तमाम आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाएगा। उस ऐलान के बाद अब ये आदेश आया है पूरे पंजाब के लिए। पंजाब के हर एक जिले, हर एक विभाग के लिए ये आदेश है। यहाँ पर देख सकते हैं 5 जून को अभी ये ताज़ा आदेश आया है, 5/6/2026 स्पष्ट डेट यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा आदेश हालांकि साथियों पंजाबी भाषा में है, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए हमने इसको गूगल की मदद से हिंदी ट्रांसलेट किया है इसका। चलिए आपको इसका हिंदी वर्जन में पूरा आदेश आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको हिंदी ट्रांसलेट बता रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, निदेशालय स्थानीय सरकार विभाग पंजाब, यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए 5/6/2026 5 जून का ये आदेश है। यहाँ पर देखिए सभी आयुक्त नगर निगम पंजाब राज्य में, यहाँ देख सकते हैं सभी आयुक्त नगर निगम मतलब पूरे पंजाब के लिए, सभी अतिरिक्त उपायुक्त शहरी विकास सामान्य पूरे सभी अतिरिक्त उपायुक्त के लिए पूरे पंजाब में, सभी कार्यपालक अधिकारी नगर परिषद, नगर पंचायतें और नगर सुधार ट्रस्ट, यानी पूरे प्रदेश के सभी विभागों, सभी जिलों के लिए ये आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में आगे क्या लिखा है तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर विषय सबसे पहले देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। संविदा, दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से काम पर रखे गए श्रमिकों के बारे में जानकारी। किन के लिए? संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्स कर्मचारियों की, ये तीनों की जानकारी मांगी गई है। तो इस पूरे आदेश को जो है जोड़कर देखा जा रहा है मुख्यमंत्री के ऐलान से, मुख्यमंत्री की घोषणा से। यहाँ पर देखिए, हालांकि ये आदेश जो आया हुआ है इसमें बताया गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं 30 अप्रैल 2026 के आदेश को बताया गया है कि इस आदेश के कारण ये आदेश जारी किया गया है, लेकिन फिर भी इसको जो कर्मचारी हैं वो मुख्यमंत्री की घोषणा से जोड़कर देख रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं आदेश में क्या कुछ लिखा है ऐसा। तो यहाँ देखिए, उपरोक्त विषय के संबंध में आपसे अनुरोध है कि स्थानीय सरकार शाखा, यहाँ देख सकते हैं कि के अधीक्षक से दिनांक 30 अप्रैल 2026 को प्राप्त पत्र की एक प्रति यहाँ पर दिनांक 7/5/2026 संलग्न करें और अनुरोध करें कि कार्मिक विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी को निर्धारित प्रारूप में संकलित किया जाए और गूगल शीट तथा हस्ताक्षरित रिपोर्ट को प्रधान कार्यालय में भेजा जाए। यानी यहाँ कार्मिक विभाग के द्वारा सभी कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है। उसके लिए ये आदेश है कि ये गूगल शीट भी इसके साथ दी गई है, एक लिंक दी गई है। उस गूगल शीट में पूरी जानकारी सभी कर्मचारियों की भर के और प्रधान कार्यालय यानी मुख्यालय को भेजना है। चलिए आगे देख लीजिए, आगे क्या कुछ लिखा है इस आदेश में। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि उपरोक्त की एक प्रति सूचना और आगे की कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को भेजी जाती है। तो यहाँ पर देखिए किसको भेजी जाती है, यहाँ पर क्या लिखा है
कर्मचारी शाखा नगर सेवा प्रकोष्ठ और न्याय सेवा प्रकोष्ठ के अधीक्षक को यह पत्र लिखा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों और नगर सुधार न्यासों की जानकारी गूगल शीट में संकलित की जाए और एक हस्ताक्षरित रिपोर्ट तैयार करके सामान्य शाखा को भेजी जाए। और यहाँ पर देखिए स्थानीय सरकार के अधीक्षक, यहाँ पर देख सकते हैं स्थानीय सरकार के अधीक्षक, यहाँ दिनांक 7/5/2026 आपकी जानकारी के लिए अग्रेसित किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए आगे। अब इस आदेश में और क्या आगे कुछ लिखा है वो भी आपको हम यहाँ पर बताने का काम करते हैं। यहाँ देख लीजिए, यदि किसी, यहाँ पर देखिए क्या कुछ लिखा है, यदि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अनुबंध की अभी भी आवश्यकता है तो विभाग या संस्था मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद मौजूदा अनुबंध को जारी रख सकती है। बाद कार्मिक विभाग ने पत्र संख्या 20/8/2025 के माध्यम से संविदा आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से श्रमिकों के रोजगार के संबंध में एक स्पष्टीकरण भी जारी किया है, जिसके अनुच्छेद 3 में निम्नलिखित कहा गया है। यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी भी स्थिति में प्रशासनिक विभाग को संविदा या आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से श्रमिकों को नियुक्त करने की बहुत अधिक आवश्यकता हो तो संबंधित विभाग कारण बताते हुए अपने विभाग के प्रभारी मंत्री के माध्यम से इस विभाग को अपनी टिप्पणियों सहित पूरा प्रस्ताव भेजेगा ताकि इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जा सके। यहाँ पर देखिए क्या कुछ लिखा है, पत्रों के बावजूद सरकार के संज्ञान में आया कि उपरोक्त निर्देशों के बावजूद कई विभागों ने संविदा, दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से अपने स्तर पर श्रमिकों को नियुक्त किया है। इस संबंध में सूचना केवल प्रशासनिक सचिव के हस्ताक्षर वाले निर्धारित पत्र में ही भेजी जानी चाहिए। और यहाँ पर देखिए इस पूरे प्रारूप में जो है जानकारी मांगी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरे प्रारूप में जानकारी मांगी गई है। यहाँ पर देखिए अब लास्ट में क्या कुछ लिखा है, प्रशासनिक विभाग अपने अधीन संस्थाओं से स्वयं स्तर पर जानकारी एकत्र करेगा और संकलित जानकारी भेजेगा। प्रशासनिक विभाग की संस्थाओं द्वारा सीधे भेजी गई जानकारी इस विभाग में स्वीकार नहीं की जाएगी। यह जानकारी ईमेल के माध्यम पर भी भेजी जानी चाहिए। यहाँ पर साथियों जो है ये पूरी जो जानकारी है वो बताई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक और यहाँ पर लेटर देख सकते हैं जो कि इसी संबंध में है, ये भी पंजाब का ही है। इसमें लिखा है संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए विषय वस्तु के संबंध में कार्मिक विभाग से प्राप्त दिनांक 30/4/2026 के पत्र की एक प्रति आपको भेजते हुए यह लिखा गया है कि कार्मिक विभाग द्वारा मांगी गई जानकारी संलग्न प्रपत्र के अनुसार भारत सरकार को तुरंत भेज दी जाए ताकि कार्मिक विभाग को समय पर व्यापक जानकारी भेजी जा सके। तो आपको बता दें यहाँ पर इस आदेश में तमाम संविदा कर्मचारी, तमाम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी जो है वो मांगी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं ये है वो 30/4 का आदेश जो जिसका उल्लेख वो अभी के आदेशों में ये है 30/4/2026 का, ये देख सकते हैं ये आदेश है। तो यहाँ पर भी पंजाब राज्य के सभी विभागों के लिए ये आदेश जारी किया गया है। और यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है संविदा, दैनिक खोज और आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त श्रमिकों की जानकारी, ये देख सकते हैं। तो 30 अप्रैल को जो लेटर जारी हुआ था, जो आदेश जारी हुआ था, उसमें सभी संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि संविदात्मक दैनिक वेतनभोगी कार्यभारित और अस्थायी कर्मचारियों के कल्याण के लिए नीति जारी की गई थी। इस नीति के लागू होने की तिथि से कोई भी विभाग या संस्था कारण बताए बिना और सरकार से पूर्व स्वीकृत किए बिना तथार्थ संविदात्मक दैनिक वेतनभोगी कार्यभारित या अस्थायी आधार पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगी। ये नियुक्तियां पूर्व निर्धारित अवधि या कार्यकाल और विशेष कौशल वाली जनशक्ति की आवश्यकता के लिए अनुमेय होगी, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए हो या फिर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आवश्यकता हो, आधिकारिक आपात स्थितियों के कारण हो। तो साथियों ये आपको मैंने दिखाया 30/4/2026 का जो है लेटर। तो यहाँ दोस्तों कुल मिलाकर पूर्व पंजाब के सभी कार्यालयों से सभी संविदा, आउटसोर्स और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी मांगी जा रही है। देखना होगा इस जानकारी का सरकार क्या करने वाली है, क्योंकि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय ने ऐलान किया है प्रदेश के सभी आउटसोर्स संविदा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया है। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।